नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 की। इसकी लास्ट डेट रहेगी 26 दिसंबर 2022। इसमें प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है उसकी वैकेंसीज़ हैं। कुल पदों की संख्या 13,404 रहेगी। योग्यता, परीक्षा, आवेदन फीस। और ये एक बहुत बेहतरीन अवसर रहेगा इस समय, क्योंकि बाकी जगहों पर वैकेंसीज नहीं है टीचिंग की और नॉन टीचिंग की। तो इसलिए ये एक सुनहरा अवसर है। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन अवसर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि किस में कितनी सेक्शंस में कितनी वैकेंसीज हैं। पूरे रिक्रूटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट रही। और यहाँ बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई on go through the selection process, but their inclusions in the panel based on the merit will be subjected to the outcome of the SLP सुप्रीम कोर्ट। तो प्राइमरी टीचिंग की यहाँ पर वैकेंसी सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो ये प्राइमरी टीचिंग की वैकेंसीज यहाँ पर हैं। टोटल वैकेंसीज आपको मिलेंगी 6,414 वैकेंसीज रहेंगी। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। आप फॉर्म 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के मध्य फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके सबकी एलिजिबिलिटी की भी हम बात यहीं पर करेंगे अभी सेक्शंस में कि इसकी क्या क्या योग्यता रहेगी। आप चैनल पर बने रहेंगे। इस तरीके का आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लिया है और सब में अलग अलग तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर्स की हैं, फिर प्रिंसिपल की हैं, वाइस प्रिंसिपल की हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की हैं। तो यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर पीजीटी की आप देख सकते हैं। जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर आप पीजीटी का वैकेंसीज देखेंगे तो ये जो सेक्शंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी की वैकेंसीज यहाँ पर है। टोटल वैकेंसीज आपको 1409 मिलेंगी, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से होती हैं ये, क्योंकि सभी की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। तो सभी में देख सकते हैं हिंदी में आपको टोटल 72 सीट्स मिलेंगी, 158, इंग्लिश फिजिक्स में 135, 167, 184, 151, 63 हिस्ट्री में, जोग्राफी 70, 97 इकोनॉमिक्स, कॉमर्स 66, कंप्यूटर साइंस 142 एंड बायोटेक में आपको 4 वैकेंसीज मिलेंगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी आपकी टीजीटी की हैं, ये टीजीटी की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वैकेंसी की बात जो हम कर रहे हैं वो टीजीटी की हैं। यहाँ पर तो टीजीटी की वैकेंसीज जो हैं आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टोटल वैकेंसीज जो आपको मिलेंगे 3176 हैं और ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज होती हैं। तो यहाँ पर हिंदी की 377, इंग्लिश की 401, संस्कृत की 245, 998 जो है 398 एंड 426 मैथमेटिक्स की, साइंस की, ये सारी चीज़ें आप वैकेंसीज देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरियन, म्यूज़िक टीचर्स की भी हैं, फाइनेंस ऑफिसर्स की हैं। तो अब हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रूल बुक है, इसमें सारे रूल्स दिए गए हैं। इसी से रूल से हमने कुछ सेलेक्टेड जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होता है उनको हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, उनकी एलिजिबिलिटी। बाकी तो सभी लोग आप जानते हैं टीजीटी का भरेंगे तो उसके फाइनल ईयर तक आपका होना चाहिए। टीजीटी और पीजीटी में जो कन्फ्यूजन्स होता है हिंदी को लेकर उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस रूल बुक के तहत जो इनका रूल है। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट की बात की गई। जो रूल यहाँ पर रूलिंग की गई उस रूलिंग को यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। नेम ऑफ पोस्ट रहेगा प्राइमरी। यहाँ पर नंबर ऑफ द पोस्ट ये तो अलग क्राइटेरिया यहाँ पर है इसका, तो इसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे। ये इसका ग्रेड पे रहता है। यहाँ पर इसके सैलरी के लिए है। और यहाँ पर आप देखें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो आपको नज़र आएगी उस एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको ध्यान दे देना है सबसे कि आपके पास जैसे यूपी से आप हैं तो आप डीएलएड कर रहे हैं या एलिमेंट्री एजुकेशन है या बीटीसी है, तो ये लोग ही केवल यहाँ पर एलिजिबल होंगे। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो यही रहेगी, 50% मार्क्स के साथ आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, यानी डीएलएड या बीटीसी जिसे आप एज इट इज़ जिसको जैसे नाम आप जानते हो ये होना चाहिए। और आपके पास सीटेट होना चाहिए, जो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और ये भी सीटेट जो होगा वो
पीआरटी का होगा, यानी ये जो होगा वो पीआरटी का जो सेक्शन होता है 1 से लेके 5 वाला, वो क्वालिफाई होना चाहिए। वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर, आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से टीजीटी में जो कन्फ्यूजन्स आपके होते हैं उसको हम दूर कर दे रहे हैं इसी रिक्रूटमेंट के तहत। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप बी में होगा, और यहाँ पर स्केल इसकी ये रहेगी 4600, 4800 और 5400 के तहत होगा। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, जो है 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टीजीटी संस्कृत में होना चाहिए। तो संस्कृत में आपको ऑल 3 यानी ग्रेजुएशन में आपके पास 3 साल आपके पास संस्कृत रही हो। अगर 1 साल भी गायब हो गई तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसी तरह टीजीटी हिंदी होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, यानी यहाँ पर संस्कृत होना ज़रूरी नहीं है, केवल आपके पास हिंदी ही हो जो 3 साल रही हो तो आप एलिजिबल हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के लिए टीजीटी, और फिर उसके साथ यहाँ पर भी आपके पास जो अपर पीआरटी का होता है, जो 6 to 8 के लिए जो सीटेट होता है, तो वो आपके लिए क्वालिफाई होना चाहिए। वो यहाँ पर एसेंशियल यहाँ पर माना गया है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर दे दिए गए है गाइडलाइन में, आप उसे देख सकते हैं, ये यहाँ पर मिलेगा। तो यानी आप क्लियर कट समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से, अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट में आप देख सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो रूलिंग है उसे आप समझ लीजिए। यहाँ 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 2 इयर्स इंटीग्रेटेड यहाँ पर जो है बीएड वहाँ चाहिए, बीएड यहाँ चाहिए, दोनों में चीज़ें में आप देख सकते हैं। तो बीएड प्लस सीटेट आपने देखा होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ जो आपको चीज़ें मिलेंगी उसके हिसाब से हिंदी में ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहता है। तो पीजीटी हिंदी का आप देख लीजिए, हिंदी होनी चाहिए, और हिंदी के साथ साथ हिंदी जो ग्रेजुएशन में आपके पास हो, और संस्कृत भी हो एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन। तो यानी हिंदी प्लस ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत हो तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाते हैं। और प्लस यहाँ पर जो पीजीटी है ये, इसमें आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है बीएड ज़रूरी होता है। तो यानी आप समझ लीजिए जो टीजीटी में है, टीजीटी में प्लस जो है टीजीटी की जो क्वालिफिकेशन होगी उसमें आप देख सकते हैं कि आप पास ग्रेजुएशन हो, आप ग्रेजुएट हो, और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, और प्लस सीटेट होना चाहिए। ये चीज़ आप भर सकते हैं। इसी तरह पीजीटी में आप होंगे तो पीजीटी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो, और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन में कंपलसरी है जो है, क्योंकि आप पीजी तो हिंदी से होंगे, और संस्कृत विथ हिंदी एज वन सब्जेक्ट्स आपके पास होनी चाहिए, संस्कृत वहाँ होनी चाहिए पीजीटी में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये पीजीटी का होगा, और पीजीटी में भी आपके पास बीएड कंपलसरी हो जाता है। तो क्लियर कट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।